Welcome to Physio Home. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका फिजियो डॉक्टर अक्षय चौधरी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजियो होम पर। क्या आपको भी अक्सर कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है और आप समझ नहीं पाते कि ये दर्द आखिर हो क्यों रहा है? तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल टेस्ट बताऊंगा जिससे आप घर बैठे ही अपने लो बैक पेन के पॉसिबल रीजन का एक अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि ये सिर्फ एक इनिशियल असेसमेंट है, फाइनल डायग्नोसिस नहीं है। एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए एक प्रोफेशनल की राय जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर दर्द होने के आमतौर पर 4 मेन कारण होते हैं। पहला है मस्कुलर, दूसरा है डिस्क रिलेटेड, तीसरा है फैसेट जॉइंट पेन और चौथा है सैक्रोइलियक जॉइंट पेन। तो चलिए जानते हैं इनमें से आपके दर्द के पीछे कौन सा है। सबसे कॉमन रीजन होता है मस्कुलर पेन यानी मांसपेशियों का खिंचाव। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है पैल्पेशन। अपनी कमर पर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो मसल्स हैं उन्हें अपने अंगूठे से हल्के हाथ से दबा कर देखिए। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दबाने से आपको टेंडर पेन यानी मीठा मीठा सा दर्द अगर महसूस होता है तो हाई चांसेस हैं कि आपका पेन मस्कुलर है। ये पेन अक्सर गलत पोस्चर में उठने बैठने या भारी चीज उठाने से हो सकता है। अब बात करते हैं डिस्क रिलेटेड पेन की। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रास के बीच में एक कुशन जैसी डिस्क होती है। जब ये अपनी जगह से स्लिप होकर नस पर दबाव डालना शुरू करती है तो पेन होता है और ये पेन अक्सर पैर तक जाता है। इसे sciatica भी कहते हैं। इसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले किसी चेयर या स्टूल पर आराम से बैठ जाइए। अब धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए। अपनी चिन को चेस्ट से लगाइए। अब अपने एक पैर को बिल्कुल सीधा सामने की तरफ उठाइए। अगर ऐसा करते ही आपकी कमर से लेकर पैर की उंगलियों तक एक करंट जैसा तेज दर्द या सुनपन महसूस होता है तो यह डिस्क की प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक से वो वीडियो जरूर देखें। चलिए अब अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे जॉइंट से जुड़ी होती है जिन्हें फेसेट जॉइंट्स कहते हैं। इनमें प्रॉब्लम होने पर भी पेन होता है और इसका पेन अक्सर पीछे की तरफ मुड़ने या साइड में ट्विस्ट करने से बढ़ता है। अगर आपको पीछे झुकने में पिंचिंग पेन यानी चुभने वाला दर्द महसूस होता है या सुबह जब आप सो के उठते हैं तो उठते वक्त कमर में अकड़न रहती है जो थोड़ी मूवमेंट के बाद अपने आप से ठीक हो जाती है तो ये फेसिट जॉइंट रिलेटेड पेन हो सकता है। ये दर्द एक जगह देर तक खड़े रहने से भी बढ़ जाता है। अब चौथे कारण की तरफ चलते हैं। चौथा कारण है सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट हमारी स्पाइन के बेस और पेल्विस को आपस में जोड़ता है। इसका पेन थोड़ा ट्रिकी होता है। ये अक्सर कमर के बिल्कुल नीचे एक तरफ होता है जहां आपके बैक डिंपल्स होते हैं। अगर आपका दर्द ऐसी एक स्पेसिफिक जगह पर है और ये एक पैर पर वजन डालने से या सीढ़ियों पर चढ़ने से या फिर करवट लेकर के सोने से बढ़ जाता है तो ये सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 सिंपल टेस्ट जिससे आप अपने बैक पेन के टाइप को समझ सकते हैं। इससे आपको सही दिशा में सोचने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैक पेन में कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें है सीवियर अनबियरेबल बैक पेन, पैर में नमनेस और वीकनेस, लॉस ऑफ ब्लैडर या बाउल कंट्रोल, पेन जो किसी एक्सीडेंट या गिरने की वजह से हो, या फिर बैक पेन के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में आपका तेजी से वजन कम हुआ हो। दोस्तों, ये साइंस किसी सीरियस प्रॉब्लम का इशारा हो सकते हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सही जांच और ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। साथ ही अगर आपको इन टेस्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन है या आप अपनी कंडीशन के लिए पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बैक पेन पर और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद, स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। Thanks for watching. Subscribe for more videos like this.